नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस क्लास में हरियाणा के जिलों का गठन पढ़ेंगे कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना। हाँ, आपने सही सुना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना, कब बना। और ये सभी चीज़ें हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से हम आपको डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। और ये भी हम साथ के साथ में आपको बताएंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब हरियाणा में कितने जिले थे। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय तक हरियाणा में कितने जिले बन चुके थे, कितने जिले 1947 में कितने थे, 1966 में कितने थे, बीच में कितने बने, इन सभी के ऊपर भी हम फोकस डालेंगे, पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए, हरियाणा के जिलों का गठन। हमने ऑलरेडी डाली हुई है, हरियाणा के जिलों का गठन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये चीज आपको मालूम है। 1947 में 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, उसी 1947 के दरमियान 1947 में हरियाणा के अंदर 5 जिले हुआ करते थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, जो पंजाब पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था, जो पंजाब भारत के हिस्से आया था और उस पंजाब के अंदर हरियाणा हुआ करता था, उस हरियाणा के अंदर 1947 में 5 जिले हुआ करते थे, 5 जिले। उसके बाद में चठा जिला, 1947 में 5 थे। चठा जिला कौन सा बना है, तो आप बताएंगे कि चठा जिला हमारे पास में बना है महेंद्रगढ़। कौन सा बना है, महेंद्रगढ़। और ये महेंद्रगढ़ कब बना, तो मई 1948 के अंदर, 68 हो गया भाई, मई 1948 के अंदर महेंद्रगढ़ बना था। 1948 के अंदर महेंद्रगढ़ बना था। और उसके बाद में जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसी समय एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जींद। 1 नवंबर 1966 को ही याद रखिएगा हरियाणा बना था और 1 नवंबर 1966 को ही जींद बना था। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय तो हमारे पास में जिले थे कितने, 5। लेकिन एक बना महेंद्रगढ़ 1948 में और एक बना 1966 में, जिसका नाम था जींद। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में 1 नवंबर 1966 को बना हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस समय तो ये तो आप सभी बुकों में पढ़ते होंगे, ये चीज़ें तो आपको सभी बुकों में भी मिलती होगी कि जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में कितने ज़िले हुआ करते थे। तो आप सभी को मालूम है, जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनको भी मालूम है कि जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में ज़िले हुआ करते थे 7। लेकिन जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ करता था, सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो आप बताएंगे हिसार। और जब हरियाणा बना था उस समय सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ करता था, तो जींद। 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय सबसे बड़ा जो जिला हुआ करता था, वो सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो आप बताएंगे हिसार। लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा था बच्चे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी एक ही आवाज में बोलिए सभी स्टूडेंट की, सबसे छोटा हुआ करता था जींद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का हृदय। उसके बाद में कि जब हरियाणा बना था उस समय जिले कौन कौन से हुआ करते थे, वो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कि ट्रिक नंबर 1 है, गुरु गुरु अपना काम रोज ही करो। गुरु अपना काम रोज ही करो, ये ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और हम आपको साथ के साथ में ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बना है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज की जो पहली ट्रिक है, जिलों के गठन के अंदर जो पहली ट्रिक है, उसमें नाम आता है गुरु अपना काम रोज ही करो। ये पहली ट्रिक है। गुरु से आप क्या बताएंगे, गुरुग्राम। ये तो ऑलरेडी हमारे लिखने से पहले आप लिख चुके होंगे, क्योंकि आप क्रांतिकारी हैं। गुरुग्राम जो 1 नवंबर 1966 के अंदर बना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया, जिसे साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं। किसको, गुरुग्राम को। उसके बाद अपना के ऐसे आपने बनाना है अंबाला।
अंबाला जो अंबा राजपूत के नाम पर या मां अंबालिका के नाम पर बसाया गया था, जिसे वैज्ञानिक सिटी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मिक्सी सिटी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक सिटी पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण हैं जो कहाँ से बनते हैं, अंबाला से। और इसी कारण वैज्ञानिक सिटी किसे कहते हैं, अंबाला को कहते हैं। उसके बाद में काम के कैसे आप बनाएंगे, करनाल। क्या बनाएंगे, करनाल बनाएंगे, जिसे सीएम सिटी कहते हैं, स्यूज सिटी कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, किसे, करनाल को। और सीएम सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में विधायक है वो कहाँ से है, करनाल सिटी से ही विधायक है। तो याद रखिएगा, सीएम सिटी, स्यूज सिटी, हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा। हरियाणा का पहला शहर जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था वो कौन सा शहर था, तो आप बताएंगे करनाल। उसके बाद में मैं से बताएंगे आप महेंद्रगढ़। कौन सा बनाएंगे, मैं से महेंद्रगढ़ बनाएंगे। याद रखिएगा, हरियाणा में सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं, तो महेंद्रगढ़ में। और इसी कारण खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का संग्रहालय किसे कहते हैं, महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, कानोड। और कानोड का किला किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। उसके बाद में रो से आप बनाएंगे रोहतक, तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर। यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर की हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं। लेकिन जींद ऑप्शन में ना आए तो रोहतक आएगा, क्योंकि रोहतक के साथ में जिले लगते हैं 6 और जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। तो हरियाणा का हृदय जींद, और जींद ऑप्शन में ना आए तो रोहतक। उसके बाद में जैसे आप क्या बनाएंगे, जींद बनाएंगे। जैसे क्या बनाएंगे, जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जिसे जानते हैं, जयंती देवी नगर के नाम से भी जिसे जानते हैं, किसको, जींद को। और उसके बाद में नाम आता है किसका, हिसार का। हिसार जिसका पुराना नाम क्या है, इस्सुयार है, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में हिसार बसाया, जिसे वर्तमान में भारत की, उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, लोह नगरी के नाम से जानते हैं। वो हिसार जो हरियाणा बना था, जब हरियाणा बना था उस समय शामिल हुआ करता था ऑलरेडी। तो हरियाणा बना था उस समय गुरुग्राम, अंबाला, महेंद्रगढ़, करनाल, रोहतक, हिसार और कौन सा हुआ करता था, जींद। ये जब हरियाणा बना था उस समय हमारे पास में 7 जिले थे। ट्रिक लिखी है और ट्रिक के अनुसार ही आप लिखें। लिख लिया हो तो साफ कर देते हैं, पीछे करके लिख सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, गुरु अपना काम रोज ही करो, ट्रिक नंबर 1 थी। उसके बाद में देखें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, उसके बाद में आएगा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर जो 2 है उसमें नाम आता है भैंस ने कस फरीद। भैंस ने कस फरीद। हालांकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ट्रिक ही याद करना जरूरी है, नहीं, जिस प्रकार से आपको याद हो उस प्रकार से लिख ले। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आप ट्रिक लिखें भाई साहब, ट्रिक नहीं लिखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं 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 बच्चे, यदि आप लिखते हैं किसी भी प्रकार से, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार से आप लिखते हैं बस आपको याद होना चाहिए, बस ये है हमारा मेन उद्देश्य। भैंस ने कस फरीद, कस को किसी को मालूम होगा, एक वो कस नहीं बोल रहे भाई साहब ऐसे सुल्फा वाला, नहीं, वो कस नहीं है। कस का मतलब हरियाणा में एक स्थानीय भाषा में ये कहते हैं कि किसी चीज को हम टाइट करते हैं ना, उसको भी स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, कस के नाम से, कि भाई उसको कस और कस और कस, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से होता है। तो इस भय से आपने बनाना है भिवानी। क्या बनाना है बच्चे, भिवानी। अब क्वेश्चन ये था कि हम तो आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बना है। तो भिवानी सभी स्टूडेंटों ने याद रखना है हिसार से अलग हुआ है। भिवानी जो है ये भिवानी किससे अलग हुआ है, हिसार से अलग होकर बना था भिवानी। और इस सै से आप क्या बनाएंगे, तो सभी स्टूडेंट ये बताएंगे सोनीपत। एक ही आवाज में बोले तुरंत, कौन सा बनेगा, सोनीपत। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोनीपत किससे अलग होकर बना, तो सोनीपत रोहतक से अलग होकर बना है। तो याद रखिएगा, सोनीपत किससे अलग होकर बना, रोहतक से अलग होकर बना। और हिसार से अलग होकर कौन सा बना, भिवानी। और दोनों की डेट क्या है, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर 1972 के अंदर।
22 दिसंबर 1972 के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट बने थे, एक साथ बने थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट बने थे। हरियाणा में 7 जिले बने। उसके बाद 8वां और 9वां किसी को नहीं पता कि 8वां कौन सा बना, 9वां कौन सा बना। तो इस प्रकार यदि पता ही नहीं है, एग्जामिनर को ही नहीं पता है, तो वो आपसे क्यों पूछेगा, क्योंकि ये बात तो उनको भी नहीं पता है। तो हरियाणा का 8वां और 9वां डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे कैसे, कुरुक्षेत्र का। किसका नाम आता है भैया, तो आप याद रखिएगा किसका नाम आएगा, कुरुक्षेत्र का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना, तो कुरुक्षेत्र अलग होकर बना है करनाल से। कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना है, तो आप बताएंगे करनाल से अलग होकर बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है करनाल से अलग होकर, कुरुक्षेत्र बना है। अब कुरुक्षेत्र कब बना, तो आप बताएंगे 23 जनवरी 1973 के अंदर। 23 जनवरी 1973 के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, कुरुक्षेत्र। और उसके बाद में से आप बनाएंगे सिरसा। ये सिरसा जो है, ये सिरसा कब बना था, तो आप बताएंगे 26 अगस्त 1975 के अंदर। लेकिन सिरसा किससे अलग होकर बना था, तो आप बताएंगे हिसार से अलग होकर। सिरसा किससे अलग होकर बना, हिसार से। ये सभी पॉइंट आप नोट करिए, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप नोट करते हुए चलिएगा। कैसे कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 जो करनाल से अलग होकर बना, से सिरसा जो 26 अगस्त 1975 जो हिसार से अलग होकर बना। और उसके बाद में नाम आता है फरीदाबाद। किसका नाम आता है, फरीदाबाद। और ये जो फरीदाबाद है ये कब बना था, तो पहले तो ये डेट लिखेंगे कि 2 अगस्त 1979 के अंदर फरीदाबाद बना था। 2 अगस्त 1979 के अंदर फरीदाबाद बना, 2 अगस्त 1979 के अंदर बना था। लेकिन ये फरीदाबाद किससे अलग होकर बना था, तो गुरुग्राम से अलग होकर। ये जो फरीदाबाद है ये किससे अलग होकर बना, गुरुग्राम से। तुरंत जो ट्रिक नंबर 2 है इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ते, तुरंत आगे बढ़ेंगे भैया, बस जल्दी से आप कर लें, नहीं जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हो गया होगा। ट्रिक नंबर जो 2 है ये भैंस ने, कस फरीद, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ये सभी पॉइंट किससे अलग होकर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, सही है। उसके बाद देखें, आगे देखें, कोई बात नहीं। ट्रिक नंबर 3 देखेंगे। अब बहुत मजा आने वाला है बच्चे, बहुत मजा आएगा देखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रिक नंबर 3 है वो देखें। ट्रिक नंबर 3, उसमें ट्रिक नंबर 3 में है ये कर पापा, ये कर पापा, ये कर पापा। ये से आप बताएंगे यमुनानगर। यमुनानगर, यमुनानगर बच्चे किससे अलग होकर बना है, तो आप बताएंगे अंबाला से अलग होकर बना है। कैसे, अब करनाल नहीं, करनाल नहीं बनाना है आपने। अब कैसे बनाएंगे, कैथल। कैथल, ठीक है, कैथल। कैथल किससे अलग होकर बना है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र से अलग होकर। कैथल किससे अलग होकर बना है, कुरुक्षेत्र, ना कि करनाल। कैथल कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है। और उससे बनाएंगे, पास से क्या बनाएंगे, पानीपत। पानीपत यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पानीपत किससे अलग होकर बना, तो ये भी आप साथ के साथ में लिखेंगे कि जो पानीपत है ये पानीपत किससे अलग होकर बना है, ये करनाल से अलग होकर। किससे अलग होकर, पानीपत करनाल से अलग हुआ है। और रे से आप क्या बनाएंगे, तो आप रेवाड़ी बनाएंगे। रेवाड़ी किससे अलग होकर बना है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम से अलग होकर बना है। देखिए, यमुनानगर अंबाला से अलग होकर बना, कैथल कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना, कुरुक्षेत्र से। पानीपत करनाल से अलग होकर बना, करनाल से अलग हुआ है पानीपत। और रे से आप बनाएंगे रेवाड़ी, जो गुरुग्राम से अलग होकर बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी डेट कौन लिखवाएगा, डेट कौन बताएगा, तो डेट भी हम ही बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था। तो ये याद रखिएगा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट साथ बने 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 के अंदर चारों डिस्ट्रिक्ट साथ बने थे। लेकिन हुआ क्या कि इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट पानीपत, उसको 1991 में रद्द कर दिया गया। पानीपत जो 1991 में रद्द कर दिया गया। और उस पानीपत को दोबारा कब बनाया गया बच्चे, तो आप बताएंगे 1992 के अंदर दोबारा बनाया गया था। याद रखना है, क्लियर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बन रहा है। अब ट्रिक नंबर 4 देखेंगे। तो ये नोट कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, तुरंत भाई साहब, एकदम झटके से। हो गया, हो गया है, नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, तुरंत ले, तुरंत हो गया। चलिए उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिक नंबर 4 देखेंगे।
ये तो ट्रिक नंबर 3 था। उसके बाद ट्रिक नंबर 4 कौन सी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। ट्रिक नंबर 4 के बारे में देखें तो ट्रिक नंबर 4 है पंच ने फतेह किया, पंच ने फतेह किया झज्जर, मेवात और पलवल। झज्जर, मेवात और पलवल। पंच ने फतेह किया झज्जर, मेवात और पलवल। अब पंच से आपने क्या बनाना है, तो सभी स्टूडेंटों को मालूम है कि पंच से पंचकुला ही बनेगा। पंच से क्या बनाना है, पंचकुला। अब ये पंचकुला किससे अलग हुआ, तो आप बताएंगे अंबाला से। यमुनानगर किससे अलग हुआ, अंबाला से। पंचकुला किससे अलग हुआ, यमुनानगर, सॉरी, पंचकुला भी अंबाला से हुआ है। तो पंचकुला कब बना था, तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला बना था। 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। उसके बाद में फतेह से क्या बनाएंगे आप, फतेहाबाद बताएंगे। फतेहाबाद, अब ये बच्चे याद रखना है, हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं, फतेहाबाद को जानते हैं। और ये जो हरियाणा की पिंक सिटी है फतेहाबाद, ये फतेहाबाद किससे अलग होकर बना, तो आप बताएंगे हिसार से अलग होकर बना। हिसार से अलग होकर बना। और ये बना झज्जर, ये झज्जर जो है ये किससे अलग होकर बना, तो आप बताएंगे रोहतक से अलग होकर बना। झज्जर रोहतक से अलग हुआ, फतेहाबाद हिसार से अलग हुआ। लेकिन फतेहाबाद और झज्जर बने कब थे, तो 15 जुलाई 1997 के अंदर। दोनों की एक ही डेट है भाई, दोनों की एक ही डेट है कि 15, फतेहाबाद और झज्जर दोनों साथ बने थे, 15 जुलाई 1997 में बने थे। और जो हिसार है इससे तो फतेहाबाद अलग हुआ और रोहतक से अलग हुआ झज्जर। उसके बाद में नाम आता है मेवात। मेवात किससे अलग हुआ, तो याद रखिएगा गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ गांवों को मिलाकर मेवात बनाया गया था। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ गांवों को मिलाकर क्या बनाया गया था, तो आप बताएंगे मेवात बनाया गया था। गुरुग्राम और फरीदाबाद, फिर से सुन लीजिए लास्ट बार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ गांवों को मिलाकर मेवात बनाया गया था। मेवात जिसका कब गठन हुआ था, तो 4/4/5, कहने का मतलब 4 अप्रैल 2005 के अंदर मेवात बना था। याद रखना है, मेवात जिसको वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं, मेवात जिसे वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं, मेवात जिसका पुराना नाम क्या है, सत्यमेवपुरम जिसका पुराना नाम है। और उसके बाद में नाम आता है पलवल। पलवल कब बना, तो सभी स्टूडेंट एक ही आवाज में बोलेंगे 15 अगस्त 2008। लेकिन ये पलवल किससे अलग होकर बना, तो आप बताएंगे फरीदाबाद से अलग होकर बना था। पलवल किससे अलग होकर बना, फरीदाबाद से अलग होकर बना था। याद रखना है, क्लियर है। तो अब तक हमने हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए। पलवल जिसे कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं, ये पलवल अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, तो आप बताएंगे किससे अलग हुआ है, फरीदाबाद से अलग हुआ है पलवल 15 अगस्त 2008 के अंदर। अब एक अंतिम डिस्ट्रिक्ट जो भिवानी से अलग हुआ, और वो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चरखी दादरी है। देखें उसके बारे में देख लेते हैं। उसकी कोई ट्रिक नहीं है, एक ही तो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी क्या ट्रिक होगी भाई, नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट बचा है, उस एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि उससे क्या क्या पॉइंट निकलने वाले हैं गजब तरीके वाले, वो देखें। हमारे पास में जो अंतिम जो डिस्ट्रिक्ट है, 22वां जो डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है, चरखी दादरी। हरियाणा का कौन सा जिला बना था, 22वां जिला बना था। ये सभी को मालूम है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे अलग होकर बना था, भिवानी के अंदर, भिवानी से अलग होकर बना, भिवानी से निकला है कौन सा, चरखी दादरी। 18 सितंबर 2016 के अंदर, 18 सितंबर 2016 में चरखी दादरी के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया था। 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो उस रैली में मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया कि हरियाणा का एक नया जिला बनेगा और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा चरखी दादरी, उस जिले का नाम होगा। तो 18 सितंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा हुई। 18 अक्टूबर 2016 को भाई साहब कैबिनेट की मंजूरी मिली और चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर 2016 के अंदर। तीनों डेट बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी आपने।
चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब हुई? 18 सितंबर 2016 में। कैबिनेट मंजूरी कब मिली? 18 अक्टूबर 2016 में। और ये 2016, चरखी दादरी पूर्णतः जिला कब बना? तो 4 दिसंबर 2016 के अंदर। आप देखिएगा, ये वीडियो तो 20 मिनट की है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो में आपने कितना कुछ सीख लिया ये आप देखें कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो किस जिले से अलग होकर बना है। ये आपने पहली बार पढ़ा है, ऐसा पहली बार पढ़ रहे हैं कि पहले को नहीं मिलेगा ऐसा क्लास और कहीं पर भी आपको कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो अपने साथी दोस्तों के पास में, जो भी आपके प्रिय दोस्त हैं उनके पास में शेयर करें। जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसके साथ में शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर लें, रोज़ रोज़ तो कहने की आवश्यकता है नहीं, ये काम कर लें आप। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।